1% किसी केस में ऐसे नहीं मान सकते। वरना यदि स्त्री, इनकी बहू जो माँ आई है, इनकी बहू एक स्त्री है, और एक स्त्री और ये माँ भी एक स्त्री है, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती है। लेकिन नहीं, जिद पकड़ ली। देखो तो आपकी पत्नी ने जिद कर ली कि आप छोड़ के आओ। बोला कि तुम्हारा मम्मी का जो भी जिम्मेदारी तुम करोगे, मैं करो कुछ नहीं करने बोलना है ना, मैं उनका मतलब कुछ करूंगा। तो आप कर लेते ना, आप माँ की जिम्मेदारी पूरी कर लो, आपको क्या दिक्कत है? पत्नी ना करे, पत्नी ना दे पानी, ना दे रोटी, आप करो ना। अगर वो आएगी मेरा को कुछ करेगी ना तो उसको ऊपर टॉर्चर करेगी, खाना नहीं देगी। अच्छा, ये आपकी सेवा करेंगे तो पत्नी इनको टॉर्चर करेगी? इसको टॉर्चर करेगी और बोलता ज्यादा करेगी तो तुमको पुलिस में, क्लब में जाके बताऊंगी जो तुम्हारा माँ मिलके मेरा को टॉर्चर कर रहे हो, और पुलिस के जाके कंप्लेन करेंगे, जेल में माँ बेटा को जेल में भर देंगे। देख लो जरा, आजकल कानून भी ऐसे हैं कि स्त्रियों की सुनवाई ही होती है। वो कुछ कहेंगे तो ये माँ बेटे जेल चले जाएंगे। बोलती रहती, इसलिए कानून अंधा है। अब आप ही बताइए कि इस माँ को न्याय कौन देगा? ये कानून देगा, ये बेटा देगा, या इनकी बहू देगी, या समाज देगा? कोई नहीं देता। गुरु जी आपके चरण में मेरा तो स्थान। हम तो मैया आपकी सेवा करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल अपने इस भाई को समझा रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो पत्नी को ही समझाओ। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर स्त्री से, आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां पैदा ना करें कि एक पुरुष अपनी मां को लेकर वृद्धाश्रम छोड़ने आ जाए। चलो, ये पुरुष ये मां को वृद्धाश्रम, बात कराओ भैया से, ये अपनी मां को छोड़ने वृद्धाश्रम आए हैं। अब ये आपने पुण्य किया या पाप किया? पाप किए हैं। पाप किया, बिल्कुल। अब बताओ कि यदि ये पुरुष पापी हुआ तो इसको पापी बनाया किसने? इनकी पत्नी ने। जबकि पत्नी पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। कहते हैं जो पत्नी अपने पति को पतन से बचाए, पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी है। जिस पत्नी के कारण पाप करना पड़े, ऐसी पत्नी से भगवान बचाएं। ऐसी पत्नी से भगवान बचाएं। ऐसी पत्नियां होनी चाहिए जैसी आपकी हैं। चाहोगे? 7 जन्म का वादा किया है? बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। 7 जन्म का वादा नहीं किया? 7 जन्म का वादा किया था, लेकिन ऐसा पत्नी एक जन्म में ही मेरे को हड्डियों में, मतलब क्या बोलते हैं, दुब्बो हमारा बंगाली में बोलते हैं, ये जी, दुब्बा उगा दिया जी। तो 7 जन्म में कभी भी मैं ऐसा वाइफ नहीं चाहूंगी। तो 7 जन्म की कोटा उसने 1 जन्म में ही पूरा कर एक लिया। जन्म में। इसलिए ऐसी पत्नी किसी को ना मिले, ऐसी पत्नियां होनी चाहिए। आप लोग कितने लोग अपने अपने बेटों के लिए ऐसी पत्नियां चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते तो आप भी ऐसी पत्नियां मत बनना। जितनी पत्नियां यहां बैठी हैं, आप भी तो किसी की पत्नी है। ऐसी पत्नी बिल्कुल मत बनना। बनना सही है? क्यों? ऐसी पत्नी नहीं, भगवान कुंवारा ही रखे, साधु बन जाए, अच्छा है। सारी जिंदगी बिना पत्नी के रहले पर ऐसी पत्नी भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसी इन्हें मिली है। चलो, तो आप चाहते हैं कि आपकी माँ को यहाँ रखा जाए? आपके चरणों में सर। हाँ हाँ, हम तो अपनी माँ की तरह सेवा करेंगे। यहाँ तो 278 माँ ऑलरेडी हैं। सुना है, हैं? देखा भी है। आपने दर्शन किया माँ का? हाँ जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ माँ की? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? आप आते रहिएगा अपनी माँ से मिलने के लिए। जरूर। हाँ, क्योंकि मेरा तो माँ के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बीच में कोई था, माँ को मैं किसके पास रखता। तो पत्नी आपको भी परेशान करती हैं? बहुत। नहीं तो इस उम्र में, मेरा 55 है, 2 साल पहले मेरा हार्ट अटैक हो गया है। मैं कोई मतलब ऐप मेरे में कुछ नहीं है। मैं काम में जाता हूँ, काम करके तो आपने कभी प्यार से अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि भाग्यवान तुम क्या कर रहे हो? 35 साल में कितना बार समझाऊंगा? नहीं समझी? नहीं समझी, इसलिए तो आज ये दिन देखने पड़ा। हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, आपके कष्ट को, आपके दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन हर स्त्री से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इतना मत सताइए, समाज में इतना पति को प्रताड़ित मत कीजिए
अपनी सास को प्रताड़ित मत कीजिए। और कुछ कानून बनने भी चाहिए जो कम से कम इन माओं के पक्ष में कोई तो कानून हो। सारे कानून बहुओं के पक्ष में है, कोई कानून माँ के पक्ष में भी तो हो। बूढ़ी माँ बाप के पक्ष में कुछ तो होना चाहिए। मुझे कानून का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु आपसे सबसे मेरी प्रार्थना है, अपनी अपनी माँ का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। ठीक है मैया, आप यहीं रहिएगा। ये बेटा आपका, एक बेटा वो है, एक बेटा ये दास अनिरुद्ध है। गौरी गोपाल आश्रम में आपका स्वागत है। ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर अब आपकी आगे की सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध करेगा। माइक दो मैया को। आपको चरण में कोटि कोटि ना प्रणाम। मैया, आप तो हमारी माँ हो, आप तो हमें आशीर्वाद दो बस और आप सदा खुश रहो। हम आप कोशिश करेंगे कि आप यहाँ खुश रहें और बस हम प्रसन्न यहाँ रहें। खुश रहेंगे, कैसे भी हो हम यहाँ खुश रहेंगे, यही खुशी रहे मिलेगा। मेरा संसार का मोह खत्म हो गया बहुत दिन से। बस अभी आप बाकी दिन आपके चरण में यह पड़े रहे, इसी में मेरा शांति है। बस आप खुश रहें। आप सबकी खुशी के लिए देखिए, ये गौरी गोपाल आश्रम 278 माताओं को गौरी गोपाल भगवान ने अपने हृदय से लगाया है। ये सारी ऐसी माताएं बेसहारा माएं। कोई सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? अब ये माँ बेटे के यहाँ से आकर इस बेटे के पास आई, तो अब इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप सबसे प्रार्थना है, आप भी इन माँओं की सेवा के लिए इन हाथों को जरूर बढ़ाइएगा।